हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया जा रहा है ये। रामसर स्थल के बारे में आपको पता ही होगा। 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? सुरहताल। सुरहताल कहाँ है? यूपी में। रामसर स्थल की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु। देन उसके बाद यूपी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरत नाट्यम। तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गुइंडी। गुइंडी ये नेशनल पार्क है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सागर मैत्री मिशन मुख्य रूप से भारत की किस रक्षा शाखा और अनुसंधान संगठन की एक अनूठी संयुक्त पहल है? पहला ऑप्शन है आपका भारतीय वायुसेना और इसरो, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ, भारतीय थल सेना और हाल, भारतीय तटरक्षक बल और आईआईटी मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना और डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1998। किस मंत्रालय के अधीन है? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। इसका मूल वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम। इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत जी। समीर वी कामत जी। डीआरडीओ के ही तहत 1983 में IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है। किसके द्वारा? माननीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसके तहत 5 मुख्य मिसाइलें कौन सी हैं जो जिनका विकास होता है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पटना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसरो की स्थापना कब होती है ये भी देख लीजिए। 15 अगस्त 1969। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का विकास किस राज्य में किया जा रहा है? पहला ऑप्शन आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पुदी मुदका में विकास किया जा रहा है इसका। उत्पादन क्षमता क्या होगी? उत्पादन क्षमता क्या होगी? 1000 टन। 1000 टन। आंध्र प्रदेश फर्स्ट भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला राज्य है। कब? 1 अक्टूबर 1993। 1 अक्टूबर याद रखिएगा, 1993 बहुत बार पूछ लिया गया है। केवल डेट देगा, ऑप्शन सिमिलर रखेगा। 1993 चारों ऑप्शन में रहेगा, केवल डेट चेंज करेगा। 1 अक्टूबर याद रखिएगा। आमरण अनशन कौन करता है इसके लिए? पोट्टी श्री रामुलू। नेशनल पार्क कौन है? कौन कौन से हैं? पापीकोंडा, पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। और राजीव गांधी। झील कौन सी है? कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा सेकंड नंबर आंध्रा तट रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई या मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आप लोग बताइए, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यह CSIR से संबंधित है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना
जिसका टाइम पीरियड था 2021 से 2026 के तहत कार्यक्रम कुछ लॉन्च किए गए थे। कौन कौन से थे? एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। रीच आउट बता देता हूं, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोवा। गोवा। डीप ओशन मिशन कब स्टार्ट होता है? अगस्त 2025 को। डीप डीप ओशन मिशन। ओके। एंड मिशन मौसम कौन से ईयर में लॉन्च होता है? 2024 में, सितंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट के संदर्भ में इसके लिए हरित अमोनिया की आपूर्ति हेतु किसके साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? पहला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है एचपीसीएल, तीसरा ऑप्शन है अमाना और न्यूवियन, चौथा ऑप्शन है अडानी ग्रीन एनर्जी और पांचवा ऑप्शन है आपका नन ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव, क्योंकि समझौता हुआ है किसके मध्य? एनटीपीसी प्लस असागो इंडस्ट्रीज। असागो इंडस्ट्रीज। एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप आराम से। यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में हाल ही में शामिल किए गए बौद्ध स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित हीरा मंडलम बौद्ध स्थल को इस सूची हेतु भेजा गया है। दूसरा कथन है, इस नामांकन में हीरा मंडलम के साथ विजयासन और लिविंग रूट नामक स्थलों को भी बौद्ध सर्किट के रूप में शामिल किया गया है। तीसरा कथन कह रहा है, हीरा मंडल बौद्ध स्थल को प्राचीन इतिहास में बौद्ध कला का हीरा त्रिकोण डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां थेरवाद कला के साक्ष्य मिलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। कथन एक बिल्कुल सही लिखा है, वो सही लिखा हुआ है। हीरा मंडलम बौद्ध स्थल को इस सूची में शामिल किया गया है और हीरा मंडल के साथ विजयासन और लिविंग रूट मेघालय, खासी और जयंतिया जनजातियां इससे संबंधित हैं। लिविंग रूट मेघालय, ठीक है। तीसरा कथन जो कह रहा है वो गलत है। डायमंड ट्रायंगल कहाँ है? आपको पता होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के जो 3 बौद्ध स्थल हैं वो डायमंड ट्रायंगल के रूप में गिने जाते हैं। कौन कौन से हैं? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी ओके, ऑप्शन हो जाएंगे पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेशानुसार स्कूलों में छात्राओं को दिए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन अनिवार्य रूप से किस मानक के अनुरूप होने चाहिए? ऑप्शन हैं आपके BIS 2025 मानक, ASTM D 6954 स्टैंडर्ड, ISO 14001 मानक या WHO क्लास 1 स्टैंडर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ASTM D 6954 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में देश का दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस जारी किया गया है, वह राज्य कौन सा बना है? दूसरा, पहला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है। पहला कौन सा बना है? केरल। कब बना है? 2022 में। दूसरा कौन सा बना है? गोवा। गोवा के बारे में यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं? मांडवी और जुआरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जुआरी नदी इस राज्य से संबंधित है। इसके नेशनल पार्क कौन से हैं? भगवान महावीर और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। आपको बताना है अरुणाचल को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? अरुणाचल को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? कमेंट में बताइए आप। 9th क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय अनुसंधान के लिए हाल ही में रवाना किया गया INS सागर ध्वनि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पोत है? पहला ऑप्शन है परमाणु संचालित पनडुब्बी है, यह मिसाइल विध्वंसक पोत है डिस्ट्रॉयर, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है या उभयचर युद्ध पोत है। इसका आंसर हो जाएगा C,
समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत। एक INS ध्रुव, ये भी चर्चा में रहा है। ये क्या है? मिसाइल ट्रैकिंग के लिए संबंधित है, मिसाइल ट्रैकिंग से संबंधित है INS ध्रुव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा केरल। आपको याद रखना है केरल के साथ साझेदार है कौन? उत्तराखंड। दूसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश। यूपी को याद रखना है कि परफॉर्मेंस से फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है यूपी, और सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जा रही है? पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा USA। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस का शहर कौन सा है अगर पूछ ले तो? ये पूछेगा नहीं वैसे। एविया ले बैंस। यहाँ पे G7 की 52वां सत्र चलेगा किस शहर में? एविया ले बैंस। कहाँ पर है ये? फ्रांस। इनका 51 कहाँ हुआ था? कनाडा। ये भी याद रखना है आपको। 53rd कहाँ होगा? USA में। कब होगा? 2027 में। ये याद रखना है। 2026 कहाँ हुआ है? फ्रांस। 2026 फ्रांस। इसका एम है वैश्विक आर्थिक संतुलन को रिड्यूस करना एंड अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में सुधार करना। G7 के सदस्य देश देख लेते हैं। इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जूस विद GF। जैसे जापान, U से US, E से I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस। यहीं पे आपके 52वां सत्र आयोजित किया जाएगा। देखते हैं। हाँ, इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि रसिया भी जुड़ा था जब ये G8 था। कब बाहर हुआ है? 2014 में। देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। आज का होमवर्क है आपका। हाल ही में हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 32। ये आपको कमेंट में आंसर लिख के बताना है। आज के करंट अफेयर्स यहीं तक। थैंक यू। स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों। सत्यमेव जयते।